फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ेंगे और कैसे साइड पे पाइलिंग होती है उसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो यहाँ इस फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो पाइल्स हो रही हैं, ये जो इसको क्या कहते हैं, ये जो पाइलिंग हो रही है, ठीक है। ये जो पाइल्स दिख रहे हैं इनको पाइलिंग कहते हैं। तो ये कैसे होती है, इसकी रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब मैं आगे चैनल पे बताते रहूँगा अलग अलग वीडियो पे। पाइलिंग के ऊपर जो पाइल कैप होता है वो राफ्ट में बचता है। तो आपको ऐसे ये देखो 3D स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखो जैसे ये पाइल होती है, पहले क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, ये ग्राउंड लेवल है, मिट्टी है तुम्हारी। तो मिट्टी के अंदर जो कितना अंदर, मतलब वो तुमको आर्किटेक्ट बताएगा, सॉइल टेस्टिंग होगी, कितना सॉइल बियर कर पा रहा है लोड, ठीक है। तो उस हिसाब से पाइल तुम्हारी डिज़ाइन होगी और उसको सॉइल में पाइलिंग क्या करता है, वो जो सुपर स्ट्रक्चर्स के लोड होते हैं उनको ले जाके सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये देखो जो राफ्ट है तुम्हारी, राफ्ट के ऊपर एक कॉलम आया, ठीक है, 3 पाइल के ऊपर ये राफ्ट बिछ गया। ये कैसे होता है, कैसे साइड पे होता है, इसकी मैं डिटेल आपको बताते रहूँगा। अच्छा, पाइल रीइंफोर्समेंट दिखता कैसा है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा, उसमें रीइंफोर्समेंट वगैरह के बारे में डिटेल नॉलेज अभी इसी वीडियो में है। तो उसका रीइंफोर्समेंट कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो कितनी बार्स दिखेंगी, 8 बार्स दिखेंगी 16 डाया की, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा डाया दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये दूसरी साइड की पिक्चर है, ठीक है। ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है सर्कुलर। सेक्शन कैसे कटा है मैंने बताया उस वीडियो में, अभी तुम लोग इमेजिन कर लेना उसको, आगे जब देखोगे इस वीडियो में तो तुम लोग को दिखेगा। जब सेक्शन काटा था पीपी पे तो वो सर्कुलर दिख रहा था, उसमें जो रिंग बंधी हुई थी, ये जो रिंग बंधी हुई हैं वो 8 के थे, 200 सेंटर टू सेंटर। और जो ये मेन बार है वो कैसे बंधा था, वो बंधा था 16 का, ठीक है। ऐसा दिखता है। अच्छा, ये कवर ब्लॉक्स क्यों डाले जाते हैं, कवर ब्लॉक्स इसलिए डाले जाते हैं जो बगल में कंक्रीट है वो उसका मतलब जो रीइंफोर्समेंट है वो आउटर ना हो, वहाँ भी कंक्रीट चला जाए। तो ये जब होल में डाला जाता है तो कवर ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे वीडियोस में मैं आपको दिखाते रहूँगा कि कैसे होता है, एक्चुअल में होता कैसे है, पाइलिंग रीइंफोर्समेंट डाली कैसे जाती है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है पाइल की रीइंफोर्समेंट के डिटेल, ठीक है। कैलकुलेशन इस वीडियो में नहीं दिया है मैंने, ठीक है। और इसमें क्या रीइंफोर्समेंट ड्राइंग के साथ बताया है मैंने, कितने बार्स हैं टोटल, लेंथ बता दिया, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मैं वेट वगैरह कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फिर अगले वीडियो में पाइल कैप डिसमेंटलिंग, फिर ऐसे करके आगे बताते रहूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। हाँ, पाइल फाउंडेशन यूज़ होती है साइट पे, तो उसके बारे में तो ये वीडियो है, आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बाद पाइल के बारे में डिटेल वीडियो ले आऊँगा और उसके बाद पाइल कैसे डिसमेंटलिंग होती है, फिर राफ्ट कैसे बनता है, ये सारे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। तो पहला वीडियो हम बनाते हैं पाइल की डिटेलिंग में, कैसे पाइल का रीइंफोर्समेंट क्या होगा, कैसे होगा, और उसका साइट विजिट भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में जो बता देते हैं, ये आपका अपर व्यू है, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शन काटा जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 एट द रेट सेंटर टू सेंटर की स्टिरप्स है। ये देखिए, ये जो रिंग बंधेगी बाहर से वो 200 सेंटर टू सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पे जो बार्स हैं वो कितने डाया के हैं, वो हैं 8 बार हैं 16 डाया के, ठीक है। अच्छा, मैं इस बारे में इसके बाद आपको साइट विजिट भी दिखाऊंगा, ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, जाल जो बाइंडिंग हो जाएगी जब पाइल की तो वो कैसा दिखेगा। ये सेक्शन क्या कटा है, पहले तो आप ये समझिए, सेक्शन एट पीपी, सेक्शन कटना कैसे कटना, ये देखिए इन्होंने इसमें काटा हुआ, हाँ ये देखो, जब ये सेक्शन काटेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली तो ये क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी साइट विजिट पे और इस वीडियो पे भी दिखा दूंगा कि कैसा दिखेगा बनने के बाद। तो हमारी कितनी डाया की बार है, 16 डाया की बार है, 8 जो रीइंफोर्समेंट है। उसके बाद जो उसकी रिंग होगी वो रिंग कितने की होगी, 8 की होगी, 200 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। डाया बता ही दिया है 500। और मैं आपको दिखाऊंगा होती कैसे, पाइलिंग होती कैसे। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि ये जो लेंथ है, लेंथ कितनी ली गई है पाइल की,
जो मेजरिंग लेंथ है, जो आपको पेमेंट होगी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो और कराते हो पाइलिंग, तो जो आपको पेमेंट होगी एज़ पर ड्राइंग ही होती है। तो उसकी 1800 mm जो ड्राइंग मिलती है हम लोगों को, जो भी इंजीनियर्स पढ़ता है वो में ही पड़ेगा। तो 18,000 मतलब 18 मीटर की पाइलिंग हो गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन कैसे कटा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्शन कैसे कटा हुआ है उसको पढ़ना। अब ये देखिए सेक्शन ऐसे कटा हुआ है, हॉरिजॉन्टली सेक्शन कटा हुआ, तो जब ये रेडियस गोलाकार रहेगा तो जब आप काटोगे, कटने के बाद कैसा दिखेगा वो व्यू दिखाता है ये इंजीनियर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, हम लोग 18 मीटर का पाइल ले लेंगे, उसके ऊपर जो रहता है पाइल, वो पाइल कैप कहलाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये पाइल कैप है। इसका एरिया, इसको डिसमेंटल करना पड़ता है ताकि ये जो बार्स बाहर आएंगे ये राफ्ट के ऊपर बिछ जाएंगे, जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मिस हो रहा है इस पाइल के बारे में, ये डीप फाउंडेशन में आता है। ठीक है, जो डीप फाउंडेशन होता है उसमें आता है ये। तो डीप फाउंडेशन क्या होता है, जो लोड होता है स्ट्रक्चर का उसको सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, सिंपल काम। अगर कोई पूछे कि पाइलिंग क्यों होती है, तो ये एक तरह की डीप फाउंडेशन है और जो कि लोड को ट्रांसफ़र कर देती है ग्राउंड पे, जो सॉइल है उसको, बीनीथ द अर्थ। तो सोचो यहाँ से 18 मीटर की पाइलिंग हो रही है। ठीक है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड ज़ीरो से 18 मीटर। ओके। अच्छा, और क्या आपको अगर डिटेल पूछा जाए तो पाइल का डाया मैंने बता दिया। पाइल का डाया क्या है, 500 mm। 500 mm की डाया, जितने डाया का रिक्वायरमेंट है, जैसे सॉइल टेस्ट कराएंगे हम, और सॉइल टेस्ट कराने के बाद जैसा भी सॉइल रहेगा उस हिसाब से पाइलिंग की टेस्टिंग होगी कि लोड कितना बियर कर पा रहा है। तो हम लोगों ने जो टेस्ट कराया था वो 90 टन कैपेसिटी 500 डाया का पाइल ले लेगा। तो उस डिज़ाइनर जो रहेगा तुम्हारा आर्किटेक्ट, वो डिज़ाइन करके दे देगा। अच्छा, एक और चीज़, बॉटम 75 mm, साइड्स एंड टॉप 50 mm। हम लोग क्लियर कवर और पाइल राफ्ट कितना, जो राफ्ट बधेगी ऊपर उसमें बॉटम मतलब जो नीचे का, ये सब मैं दिखाऊंगा बाद में, अभी बस इतना ही रखते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया पाइल के बारे में। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जो पाइल की रेडियस है वो 500 डाया की है, जो बार्स लगे हुए उसमें 16 8 नंबर्स हैं, जो रिंग है वो 8 200 सेंटर टू सेंटर, ये सेक्शन कटा हुआ था उसका। पाइल की लेंथ कितनी है, 18,000। अच्छा, पाइल ये कौन सी फाउंडेशन हो जाएगी, डीप फाउंडेशन हो जाएगी। ठीक है, कई सारे पाइल्स के ऊपर एक राफ्ट आ जाएगा और वो उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, ये पूछा जा सकता है कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है पाइल में कैसे होता है। तो पाइल में ट्रायंगुलर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो अगर 4-5 पाइल है तो उसका ट्रायंगुलर में उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलो, बाकी और मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग देखते रहना। थैंक यू। इसको कहते हैं डीएमसी। ये पाइलिंग का एक तरीका है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, जो ये हैमर होता है इसका लोड होता है 2 टन के अराउंड। तो जब इसको हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है तो वहाँ पे जाके उस डाया का होल बना देता है। जैसे तुमको अगर मान लो 500 डाया की पाइलिंग करानी है तो ये जो हैमर रहेगा उसका आउटर रेडियस जो होगा वो 500 डाया, मतलब 480 mm ही लेंगे। तो क्योंकि 20 mm मान लो अगर मिट्टी वगैरह भी गिर जाती है ना उसके गिरने से, तो 20 mm का मार्जिन रखते हैं, तो 480 mm का ले लेते हैं इसको, जो हैमर का डाया होगा। अच्छा, तुम लोग एक और चीज़ देख रहे होगे, ये जो ऑपरेटर है इसको क्या करता है, इसको वहाँ से ड्रॉप करता है और ये जो है गिरता है और ये वहाँ पे प्रेशर के थ्रू वहाँ पे अपना सर्कुलर डाया का एक सिलेंडर टाइप का बना लेता है। और ये क्या होगा, 18 मीटर की पाइलिंग करेगा। इसके बाद इसमें पाइप ऐड करते जाएगा। ये तुम लोग देख रहे होगे इसका अपर पार्ट, यहाँ पे वो क्या करेगा, पाइप ऐड कर देगा और वहाँ पे उसके बाद अंदर वो 18 मीटर तक लेते जाएगा। और इसमें और क्या बताना था तुम लोगों को, हाँ, डीएमसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मड सर्कुलेशन, मतलब डायरेक्ट मड सर्कुलेशन। एक और आता है इसमें टीएमआर, वो होता है ट्रक माउंटेड रोटरी। तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल मीन्स से यूज़ हो जाता है। यहाँ पे तो देखोगे तुम मैनुअल किया जा रहा है ना इसको, और लेकिन बट वहाँ पे क्या होगा कि वो ट्रक माउंटेड रोटरी, वो उसमें मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं, वो खुद अपने मन से करने लगता है। रुको उसको भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो इसको क्या कहते हैं, ट्रक माउंटेड रोटरी। ये क्या करता है, ये इसमें हाइड्रोलिक मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं।
ये ट्रक आता है खड़ा होके, ये पाइलिंग शुरू हो रही है अपनी। अच्छा, इसका जो वो है नीचे जो डाया है, मान लो अगर मेरे को बोला कि 500 mm का डाया करना है, तो ये हम लोग ले लेते हैं 480 mm डाया, मतलब 20 mm का मार्जिन रखते हैं अपने में। ठीक है, अब ये देखो, अब ये होल करते जाएगा, नीचे तक चला जाएगा, उसमें पाइप ऐड करते करते ये पूरा उसको लेते जाएगा। रुको, कुछ फंस गया था वहाँ पे, तो वो निकाला जा रहा था। ठीक है, तो ये उसका प्रोसीजर है ट्रक माउंटेड रोटरी। इसको हमेशा याद रखना, एक डीएमसी होता है, डायरेक्ट मड सर्कुलेशन साइड पे, नहीं तो टीएमआर। डीएमसी को ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है क्योंकि वो सीधा मड को प्रेस करते हुए जाता है। ये उतना वो मतलब उतना उसका वैल्यू नहीं दिया जाता इस वाले का। बट जो डीएमसी होती है, डायरेक्ट मड सर्कुलेशन, हमेशा याद रखना, जो पिछला दिखाया था। देखो, इसको कहते हैं डीएमसी। तो ये होता है डायरेक्ट मड सर्कुलेशन, ये सीधा मड को सर्कुलेट करते हुए अपना नीचे चले जाता है। अब इसको 18 मीटर नीचे जाना है, तो पहले ये हैमर जाएगा, उसके पीछे पीछे रॉड्स लगाते हुए जाएंगे वो कनेक्टेड हाइट के, फिर वो 18 मीटर नीचे जाए। तो अगर कोई पूछता है कि बताओ अगर साइड पे गए हुए हो तो कैसे होता है, पाइलिंग कैसे होती है, तो तुम बताओगे सर डीएमसी थी, डीएमसी मशीन से किया जाता था वो। तो अभी अच्छा पूछा कोई कि पॉइंट कैसे देते थे, तो पॉइंट टोटल स्टेशन से देते थे। तो जो भी साइट पे तुम्हारा सर्वेयर होगा वो तुमको पॉइंट्स दे देगा, एग्जैक्ट पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट्स कैसे देगा, पॉइंट्स क्लाइंट देगा तुमको, जो आर्किटेक्ट होगा वो ड्राइंग ला के दे देता है। तो फिर कोऑर्डिनेट्स डाले जाते हैं ड्राइंग में और वो तुमको मिल जाता है। ठीक है, ये हुआ टोटल प्रोसीजर। ये डीएमसी भी दिखा दिया मैंने तुम लोगों को और टीएमआर भी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर चाहिए आपको नॉलेजफुल साइट विज़िट के साथ, तो हमेशा आते रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू।